दोस्तों नमस्कार। कल भी हमने बजट को लेकर बात करी थी और कल जब हम बजट को लेकर बात कर रहे थे तब भी हमने सिर्फ वेतनभोगी कर्मचारियों यानी कि मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिबेट को लेकर कुछ चिंता व्यक्त करी थी और साथ ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेकर कुछ चिंता व्यक्त करी थी। लेकिन एक बात बड़ी साफ हुई थी कि ओवरऑल जो बजट है वो फिर भी बेहतर है, रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला है और रोजगार परक दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे कमेंट देख रहा हूँ, तो सोशल मीडिया पे भी भाजपा समर्थकों में काफ़ी नाराजगी दिखाई दी। दरअसल ये नाराजगी बिल्कुल स्वाभाविक है। अपने लोगों को अपनी सरकार से बहुत उम्मीदें होती हैं। मिडिल क्लास का भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बहुत अच्छा समर्थन रहा है, तो मिडिल क्लास हमेशा ये चाहता है कि भाजपा उसको थोड़ा सा और राहत दे। यदि आप इतिहास उठा कर देखें तो जब भी कांग्रेस की सरकार रही, कहीं राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, टीएमसी की सरकार रही, इन सरकारों ने हमेशा अपने वोट बैंक का ध्यान रखा, यानी कि अपने वोट बैंक को कुछ विशेष सहूलियतें प्रदान करी। लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा में चाहे वाजपेयी जी का कार्यकाल रहा हो और चाहे मोदी जी का कार्यकाल रहा हो, ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि राजनीतिक लड़ाई में जिसने आपकी ओर से पत्थर खाया, गाली खाया, गोली खाई, उसको भी आप 100 रुपये दोगे, और जिसने आपके ऊपर पत्थर फेंका, जिसने आपको गाली दी और जिसने आपके ऊपर गोली चलाई, उसको भी 100 रुपये दोगे। ये बात नैतिक रूप से तो कोई अच्छी लग सकती है, लेकिन राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से बहुत अच्छी नहीं होती। ये कमियां भाजपा में है और भाजपा को ये कमियां दूर करनी चाहिए। यदि हम ओवरऑल बजट की बात देखें तो आपने कल से अब तक खासतौर से देखा होगा, कांग्रेसी भी इस बजट की आलोचना करने के लिए कुछ ठोस बिंदु नहीं ढूंढ पा रहे। जो कुछ सांसदों को आपने टीवी पे देखा होगा तो महिला विरोधी है, किसान विरोधी है। यदि मैं किसी को बुरा ना लगे तो मैं साफ कहूँ, उनमें से 99% सांसदों को ये भी नहीं पता होता कि बजट क्या चीज़ है। तो मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस को भी बजट में आलोचना करने के लिए कोई खास चीज़ नहीं मिल रही। और मिडिल क्लास की बात कांग्रेस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो हमेशा मिडिल क्लास के खिलाफ रही है। यदि आप कांग्रेस के दौर को उठा कर देखें और आप भाजपा के दौर को उठा कर देखें तो टैक्स के मामले में मिडिल क्लास आज भी राहत की स्थिति में है। कांग्रेस जब भी बजट लाती थी उसके बजट की कुछ खास बातें होती थी। गरीब को गरीब ही रखने का प्रयास किया जाता था ताकि वो सिर्फ 2 का सिक्का 5 के सिक्के से ज़्यादा की चाहत ना रखे। तो कांग्रेस ने कभी भी गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास नहीं किया। कांग्रेस ने अमीरों के ऊपर टैक्स लगाए, लेकिन नंबर 2 के रास्ते, नंबर 2 में व्यापार करने के रास्ते खोले। इससे एक और गरीब खुश हुआ कि कांग्रेस अमीर विरोधी है, कांग्रेस अमीरों को बड़ा टैक्स लगा रही है, और दूसरी ओर इंस्पेक्टर राज और अमीरों के लिए नंबर 2 के रास्ते खोल के अमीरों को नंबर 2 में रास्ते के काम करने के लिए मजबूर किया। और इससे क्या होता था, कांग्रेस बिना व्यापार करे, बिना व्यापार में शामिल हुए नंबर 2 के नाम पे अमीरों से वसूली करती थी। ये कांग्रेस का काम था। और तीसरी चीज़ थी कि कांग्रेस ने भारत की आत्मनिर्भरता पे ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के राज में हमेशा कांग्रेस विदेश में ही कंपनियों, विदेश के से ही माल खरीदना पसंद करती थी। उसका कारण होता था कि विदेशी कंपनियों से विदेशी में ही बना हुआ माल खरीदेंगे तो उसमें दलाली मिलेगी, उसमें मोटी रकम मिलेगी। इसके उदाहरण आप बोफोर्स में भी देख चुके हो, इसके उदाहरण आप वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में भी देख चुके हो। तो मैं आज की बात, मैं बजट पर बात नहीं करना चाहता था, सिर्फ ये कहने आया हूँ। हालांकि हमने अभी भी हमारी इच्छा है कि लोअर मिडिल क्लास के लिए भाजपा कुछ और सोचे, कैपिटल गेन को कुछ और सोचे,
प्रॉपर्टी के इंडेक्सेशन पे मैंने कल भी कहा, मैं आज फिर कह रहा हूँ, मुझे कोई नाराजगी नहीं है। प्रॉपर्टी के सौदों में आज भी नंबर 2 का काम बहुत ज़्यादा है। सर्किल रेट से ऊपर कोई नहीं लिखा जाता, जबकि लोकेशन वाइज प्रॉपर्टी की कीमत 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक भी होती है, और वो सब नंबर 2 में होती है। तो वहाँ पर इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया, उससे कोई देश की बहुत बड़ी जनता या बहुत बड़ा वर्ग इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन ओवरऑल आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म और वेतन भोगी लोगों की पर टैक्स की चिंताओं के बावजूद ये टैक्स कांग्रेस की राज के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का ये बजट बहुत अच्छा है। ये देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने वाला है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देने वाला है, देश को आत्मनिर्भरता को और मजबूती देने वाला है। किसी भ्रम में मत रहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार को बचाने के लिए कुछ राज्यों को ज़्यादा पैसा दिया गया है, वो मूर्ख हैं। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कोई वो मुझे ऐसा बजट बता दे जिसमें राजनीति का ध्यान ना रखा गया हो। लोकतंत्र में राजनीति कंपलसरी है, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो इंग्लैंड हो। यदि लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार है तो वो राजनीतिक हितों का ध्यान रखेगी ही। इसलिए आरोप लगाने वालों की मानसिकता है, उसको इग्नोर करें। मैं फिर बस यहीं पर बात खत्म कर रहा हूँ। हालांकि हमारी कुछ चिंताएँ हैं। ये लास्ट वीडियो है बजट पे, कल से किसी और विषय में बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस सरकारों के मुकाबले यह बजट निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। अब बजट पर, अगले बजट पर बात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपसे मेरी एक बात है, मिलती है।